क्या आप अपने घर की कंस्ट्रक्शन करवाने जा रहे हैं? यहीं रुक जाएं और ये वीडियो एंड तक देखें। आपने सिविल और एमईपी ड्राइंग तो रेडी करवा ली होगी। आप जानते हैं कि हम एमईपी और सिविल ड्राइंग क्यों बनाते हैं। इस ड्राइंग से हमें ये पता लगता है कि आपके घर में मटेरियल किस किस्म का यूज होने जा रहा है, आपका घर कितना मजबूत बनेगा और क्या एस्टीमेट आएगा। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ ये ड्राइंग सिर्फ और सिर्फ अप्रूवल के लिए यूज होती है गवर्नमेंट इदारों में, लेकिन हम इन ड्राइंग को फॉलो नहीं करते, ना हमारा ठेकेदार फॉलो करता और ना ही मालिक मकान इस पर तवज्जो देता है। दुनिया भर में जहां जहां कंस्ट्रक्शन हो दुनिया, वहां पर एमईपी और सिविल ड्राइंग की बहुत अहमियत है। इससे पता लगता है कि इंजीनियर को कि हम मटेरियल कौन सा लगाने जा रहे हैं, सरिया किस किस्म का है, फाउंडेशन में क्या डलेगा, स्ट्रेंथ आपकी किस तरह होगी, बीम कितनी मोटी होगी, कितनी पतली होगी। प्लस आपको ये पता लगता है कि इलेक्ट्रिकल वायरिंग कहाँ कहाँ जा रही है, कितना एस्टिमेट आएगा और हमारे हर रूम के अंदर कितने पॉइंट्स हैं, वॉशिंग एरिया में कितने पॉइंट्स हैं। ओवरऑल घर की आपको एक स्केच मिल जाता है और प्लस आपको इससे पता लग जाता है कि आपकी अप्रोक्सीमेट कॉस्ट क्या है। अब जैसे आपकी फाउंडेशन है, प्लेन का प्लान है, ग्रिड प्लान है, ये सारे प्लान्स मैं आपको बड़ा आसान तरीके से बताता हूँ कि जब आप कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं तो आपको ये आइडिया नहीं होता कि शुरू में हमारा कितना माल लगेगा, कितना मटेरियल लगेगा, प्लस ये कि आपको कहाँ से काम स्टार्ट करवाना है। तो ये एमईपी एंड आपको सिविल ड्राइंग बताती है कि आपको काम कहाँ से स्टार्ट करवाना है और कहाँ से प्रोसीड करना है। घर बनाते वक्त आपका फोकस सबसे ज्यादा मजबूती पे होना चाहिए, क्योंकि अगर घर मजबूत होगा तो आपकी तमाम रेनोवेशन और डेकोरेशन काम आ जाएगी, अदरवाइज आपका घर बर्बाद है। आप भले बड़े से बड़ा मटेरियल लगा लें, अगर आपकी लाइंस के अंदर पाइप्स अच्छे नहीं डले हुए ना तो आपका घर बर्बाद है। उसके बाद आपके सीपेज का इशू आएगा और मल्टीपल इशूज इससे अराइव होंगे। घर बनाते वक्त एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट जो है, जो मैं कहता हूँ बहुत बुरा कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि वेंटिलेशन का लोग ख्याल नहीं रखते और सो कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टर्स कहते हैं कि आपका घर ईस्ट के ऊपर है या वेस्ट के ऊपर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब तो घर में एसी लगा होता है और एयर कंडीशन माहौल होता है। लेकिन ये बहुत गलत कॉन्सेप्ट है। जब तक आपके घर में वेंटिलेशन नहीं होगी, हवा और धूप का गुजर नहीं होगा, आपके घर में बैक्टीरिया पैदा होंगे, जर्म्स पैदा होंगे, जिससे बच्चे और आपकी सेहत पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। इसलिए हमेशा घर बनाते वक्त वेंटिलेशन का ख्याल रखें, हर कमरे के अंदर विंडोज़ का ख्याल रखें। जो भी आपने कंस्ट्रक्शन प्लान बनाया है उसको पहले सही से स्टडी कर लें, उसको स्क्रूटनाइज कर लें, प्लस अपने प्लॉट पे बाकायदा जाके देखें कि हवा का रुख क्या है और किस तरह हमें कंस्ट्रक्शन करनी है, दीवारों की हाइट क्या रखनी है, कमरों का साइज़ क्या रखना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको कंस्ट्रक्शन करते वक्त फील नहीं होगा, बट ये सारी बातें जब आप रहना शुरू कर देंगे मकान के अंदर आपको फ़ौरन फील हो जाएंगी। आज से अगर आप 100 साल पहले चले जाएं तो लोग 25% एरिया पे कंस्ट्रक्शन करते थे और 75% एरिया ओपन छोड़ देते थे, जिसके अंदर वो प्लांटेशन करते थे, गार्डनिंग करते थे, जानवर पालते थे, मुर्गियां पालते थे, प्लस उसी माहौल के अंदर बच्चे खेलते थे, बड़े होते थे, बच्चों में बीमारियां नहीं होती थी, अस्पतालों के चक्कर कम लगते थे। इस वजह से था क्योंकि हम नेचर से करीब थे। आज हम नेचर से दूर होते चले जा रहे हैं। इसलिए जब भी आप अपना मकान बनाएं, हमेशा कोशिश करें कि आपके मकान में एक पहलू नेचर का होना चाहिए। नेचर को मद्देनजर रखते हुए अपना मकान की कंस्ट्रक्शन करवाएं। हमेशा इस बात को याद रखें, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपके घर में फ्रेश एयर नहीं है, आप एक फ्रेश माहौल में नहीं रहेंगे, आप हमेशा बीमार रहेंगे। अच्छा भाई, आए मैं आपको दिखाऊं कि कंस्ट्रक्शन की ड्राइंग होती कैसे है। ये देखें, आपके सामने एक घर का नक्शा बना के रखा हुआ है, ग्राउंड फ्लोर प्लान प्रॉपर बना हुआ है, उसके बाद टिपिकल फ्लोर प्लान कैसा होगा, ग्रिड फ्लोर प्लान भी बनाया हुआ है हमने, फाउंडेशन का प्लान भी बना हुआ है, तो सारी कैलकुलेशंस दी हुई हैं, ठीक है। प्लस हम आ जाते हैं प्लेन तो बीम के हवाले से भी सारी डिटेल डली हुई है इसके अंदर। भाई अंडरग्राउंड टैंक भी है ना आपका प्रॉपर बनता है, तभी प्लान बनता है। इसके अंदर भी हम जैसे सारी चीज़ें डाल के देते हैं, आपको पता होगा कि अंडरग्राउंड टैंक भी कितना मजबूत है। प्लस अब आगे हैं स्टेयर का भी प्रॉपर प्लान बनता है, आगे सारी चीज़ों का प्लान दिया हुआ है। इसके अलावा आप देखें मेरे पास एक और चीज़ भी है, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग इसकी सारी है कि आपके घर में मटेरियल कितना लग रहा है, किस कमरे में कितने स्विच हैं, किस कमरे में कितने आप एसी पॉइंट्स दिए हुए हैं, सारी चीज़ें। प्लम्बिंग की भी इसी तरह हमारी ड्राइंग बनती है। ये सारी चीज़ें ड्राइंग हम इसलिए बनाते हैं ताकि आप इस ड्राइंग को देख के अंदाज़ा लगा लें कि मेरे भाई मेरे घर में कितने कॉइल लगेंगे, मेरे घर में कितने पाइप लग रहे हैं। प्लम्बर या इलेक्ट्रिशियन हमेशा आपको मिसगाइड करता है। मोस्टली प्लेसेस पे ऐसा होता है कि मिसगाइड होते हैं कि जहाँ 10 कॉइल लग रहे हैं वहाँ 15 मंगवाए जाते हैं, या 15 लग रहे हैं वहाँ 25 आ रहे होते हैं, और उसी के अंदर आपको 30 से 40% घर अपना महंगा पड़ता है। तो जब ये ड्राइंग आपके सामने होगी तो ना सिर्फ आप इसको पढ़ के समझ सकते हैं, बल्कि आप उससे सवाल कर सकते हैं कि भाई तुमने ये 15 वायरिंग के तार जो थे, पूरे कॉइल्स थे, वो कहाँ लगाए। इस ड्राइंग के जरिए आपको पता लगेगा। अब देखिए, एसेट ऑफ मार्केटिंग एंड डेवलपर
आपको ना सिर्फ घर बना के देता है, कमर्शियल बिल्डिंग बना के देता है, बल्कि हम आपको गाइड भी करते हैं, पढ़ा भी देते हैं भाई। हम आपको पूरा कंस्ट्रक्शन सिखा भी सकते हैं कि आप जब अपनी ड्राइंग बनवाएंगे हम आपको गाइड करते रहेंगे। इस तरह आपको पता लगेगा कि एज ए मार्केटिंग डेवलपर एक प्रोफेशनल काम कर रहा है, और ना सिर्फ प्रोफेशनल काम कर रहा है बल्कि लोगों को गाइड भी कर रहा है, और कोशिश ये कर रहा है कि लो कॉस्ट के अंदर आपको एक अच्छी चीज तैयार करके हम दें। सो गाइस, रेजिडेंशियल या कमर्शियल कंस्ट्रक्शन के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं, और मजीद मालूमात के लिए नीचे दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।